ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 25वां अध्याय 36वां श्लोक। तो हमने सुना किस प्रकार से कपिल भगवान बोलते हैं कि माता, मेरे भक्त मेरा दर्शन करने में ही लिप्त हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। वो मेरा दर्शन के, हमने सुना प्रभुपाद ने बोला कि भगवान ने अपने दर्शन के लिए विग्रह बनाए, जिसको संसारी लोग मूर्ति कहते हैं। वो मूर्ति यदि शास्त्रिक तरीके से पूजी जाए, वर्शिप की जाए, तो उसको मूर्ति नहीं कहते हैं, उसको श्री विग्रह कहते हैं, क्योंकि वो भगवान का शरीर है और हमारी आंखों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि हमारी आंखें दिव्य वस्तु को नहीं देख सकती हैं, हम अपने आप को नहीं देख सकते हैं, इसलिए भगवान विग्रह रूप में हमारे सामने आते हैं। और फिर क्या होता है? ते दर्शनीय अवयवे उदार विलास हास इक्षिता वाम सुक्तै हित आत्मना हित प्राणान च भक्ति अनिश्चिता में गतिम अणवीम प्रयुंक्ते। भगवान के मुस्काते तथा आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी अन्य समस्त चेतना खो बैठते हैं। ये अन्य चेतनाएं ही हमें डुबोती हैं। हाँ, ये अन्य चेतनाएं हमें दूसरी तरफ खींच लेती हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि इंद्रियां में से ये जो इंद्रियां इतनी बलवान है, हरंति प्रसभम मनः, वन हु इज ट्राइंग टू, जो भी व्यक्ति इनको कंट्रोल करने का प्रयास करता है, उसको खींच के उखाड़ के फेंक देती है। और इनमें से एक भी इंद्रिय अगर भटक गई, एक भी, वो ऐसे आपकी नाव को ले जाएगी जैसे प्रचंड वायु नाव को समुद्र में खींच के ले जाती है। हाँ, तो ये इंद्रियां, इनकी बात कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति, इतनी खतरनाक इंद्रियों वाला व्यक्ति भी अपनी समस्त चेतना को खो बैठता है। इंद्रियों के कार्यकलाप विफल हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। कब? जब भगवान के मुस्कुराते चेहरे, आकर्षक चेहरे को देखता है, उनके शब्दों को सुनता है। शब्दों को सुनते हैं हम शास्त्रों के माध्यम से। शास्त्र भगवान के शब्द हैं। भगवान का गाया हुआ गीत इस भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इस साक्षात विग्रह ऑफ कृष्णा। तो इस प्रकार से इन ग्रंथों को सुनकर हम उनके शब्दों को सुन रहे हैं और भक्त अपनी समस्त चेतना खो बैठे हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल यही है कि कई सारे भक्त कहते हैं, प्रभु जी जब तक लेक्चर सुनते हैं एकदम ट्रांसीडेंटल फील होता है, लेकिन उसके बाद फिर वही चले जाते हैं। यस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड नित्यम भागवतम सेवा। वी शुड, हमें कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि निरंतर भक्तों के बीच में कुछ चर्चा होती रहे। कुछ नहीं हो रहा है तो फ़ोन उठाएं, बहुत हो गया अपने घर की समस्याएं, बहुत हो गया बिजली की समस्या, पानी की समस्या, कपड़ों की समस्या, बच्चे की समस्या, बीमारी की समस्या, दिस विल नेवर एंड। आई कैन, इसके ऊपर हम एग्रीमेंट साइन करके दे सकते हैं, दिस विल नेवर एंड, बिकॉज भगवान बोलते हैं कि दिस विल नेवर एंड। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग ट्रांसीडेंटल जो इन समस्याओं से हमें हमेशा के लिए दूर करेगा। तो मेक अ सिस्टम जिसमें भक्त लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। देयर इज, आजकल इतनी सुविधाएं हैं फ़ोन के ऊपर, जिसमें कि आदमी इस फ़ोन को से बड़े लाभ प्राप्त कर सकता है। जो फ़ोन वास्तव में हमारे नाश का कारण बन रहा है, इससे हम बहुत लाभ उठा सकते हैं। नित्यम भागवतम सेवे, हम नित्य चिंतन कर सकते हैं। उनकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में तल्लीन हो जाती हैं। यस, भक्ति में तल्लीन हो जाती हैं। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि, क्या बताएं इस बारे में बार बार, कि वो अपने घर गृहस्थी, पढ़ाई लिखाई, बाकी जिम्मेदारियों को भी ठीक से निभा लेता है। देखिए, कोई भी चीज़ को आप परफेक्टली संसार में कभी नहीं कर पाएंगे। देयर इज नो परफेक्ट मैन, क्योंकि सिचुएशन ही परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इंद्रियां ही परफेक्ट नहीं, क्योंकि सामने वाला परफेक्ट नहीं। अगर मैं परफेक्ट हूँ तो माना, तो नोबडी इज परफेक्ट। तो इस इम्परफेक्ट क्या होगा? इम्परफेक्ट वर्ल्ड में, जहाँ हर कोई इम्परफेक्ट है, अंधों की नगरी है, राजा काणा है, क्या यहाँ पर निकलेगा? हाँ, तो इसलिए यहाँ पर हम परफेक्शन की बात करेंगे, इससे बेहतर है हम क्या करें, हम हर चीज़ को परफेक्टली नहीं कर पाएंगे। हम संसार के हर व्यक्ति को संतुष्ट भी नहीं कर पाएंगे, रिश्तेदारों को या हर चीज़ को, नॉट पॉसिबल। जितना पॉसिबल है उतना करेंगे, ये सोचते हुए कि मुख्य कार्य होता रहे, जो कि क्या है, भक्ति में तल्लीन होना। इस प्रकार अनिश्चित ही सही उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी कि वो ज़बरदस्ती भी अपने आप को बुद्धि से भक्ति के कार्यों में लगाता रहता है, नियमों का पालन करता रहता है, तो अनायास अपने आप धीरे धीरे भगवान उसको खींचते रहते हैं अपनी तरफ। अगर हम कहते हैं कि हम अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान, कोई कहता है 10, कोई कहता है 60, कोई कहता है 100, बट येस, डेफिनेटली मल्टीपल टाइम्स कृष्ण हमें हेल्प करते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं।
तो भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ। कनिष्ठ श्रेणी तक के भक्त मुक्त हो जाते हैं, कनिष्ठ श्रेणी के भक्त भी मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया कि ज्ञान ना होने पर भी मंदिर में विग्रह का अलंकरण देखकर भक्त उसी के ध्यान में तल्लीन होकर अन्य समस्त चेतना खो देता है ना। हमने देखा है इस्कॉन के मंदिरों में अलग अजीब अजीब से कपड़े पहन के लोग आते हैं, अजीब फैशनेबल बन के आते हैं, लेकिन हमने देखा थोड़ी ही देर में उनके हाथ ऊपर होते हैं और वो नाचने लगते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो बड़े सोफिस्टिकेटेड से थे, लेकिन सामने गए और उस माहौल को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए। तो कनिष्ठ अधिकारी भी जो भक्ति में उन्नत है ही नहीं, ये भक्ति ऐसी चीज़ है कि उसको भी शुद्ध कर देती है। भगवान के दर्शन करके हर कोई, हाँ, दर्शन इतने दिव्य हैं, खासतौर पर जिस तरह से भगवान के भक्त अब भगवान के विग्रह को, श्री विग्रह को सजाते हैं, उसको देख कर, क्योंकि एक भक्त ही भगवान के श्री विग्रह को सजा सकता है अच्छे से। संसार में हमने देखा होगा कि एक कपड़ा पहना दिया, उसमें धूल चढ़ रही है, मतलब उसमें लाइट, ऑटोमेटिक आरती, ऑटोमेटिक घंटियाँ, आपने देखा, हमने कई साल पहले, अब तो आम बात है आजकल मंदिरों में, एक बटन दबाइए, कुछ घंटियाँ कनेक्टेड हैं, वो बटन से घंटियाँ भी बटन से अपने आप दबेंगी, तो ऑटोमेटिक घंटियाँ, ऑटोमेटिक आरतियों की टेप चला देंगे पंडित जी सवेरे सवेरे, हाँ, और वो खुद बन जाएंगे पंडित के महंत, मंदिर के महंत, और किसी को किराए पे रख लेंगे 2-4 हज़ार में, जो आके वहाँ पर जो थोड़ा बहुत जो है वो कर जाएगा, खुद वो भी नहीं करेंगे। तो ये है। और हम उसके विपरीत हम देखते हैं इस्कॉन के हमारे जो भक्तगण हैं, इस संप्रदाय के जो भक्तगण हैं, जितने भी सीनियर हो जाते हैं, वो खुद वर्शिप कर रहे हैं, वो खुद मीनियल सर्विस भी कर रहे हैं, वो खुद प्रवचन भी दे रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो बता रहे हैं कि ऐसा निम्न भक्त भी भगवान के विग्रह को देखकर, जो कि ऐसे भक्तों द्वारा सुसज्जित है, मुक्त हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, चेतना खो देता है और अनजाने में मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से विग्रह की सेवा भी एक जबरदस्त प्रचार है। यस, कितने लोग केवल विग्रह देखकर भक्त बन जाते हैं। कीर्तन करना अपने आप में एक प्रचार है। कितने भक्त कीर्तन सुनकर, कीर्तन सुनने के लिए ही आते हैं। जैसे हम चर्चा करते हैं, प्रवचन सुनना मुश्किल है, प्रवचन में बैठ जाना, बैठ के सुनना, इसके लिए सतोगुण की जरूरत है। ये थोड़ा मुश्किल है इस कलयुग में, जहाँ रजोगुण प्रधान है, कि कोई व्यक्ति बैठ जाए और सुने। इसलिए अगर आप एक गाने की रिकॉर्डिंग निकालेंगे तो कुछ ही सेकंड में उसमें थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ आ जाएंगे, और आप एक लेक्चर का रिकॉर्डिंग निकालेंगे तो बड़ा मुश्किल है कि कोई व्यू आ जाए उसके ऊपर, वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए भक्ति के जो बाकी कर्म कार्य है ना, जैसे कि प्रसाद नंबर 1, कीर्तन नंबर 2 और विग्रह नंबर 3, ये बड़े कारगर हैं कलयुग में। इससे लोग अनजाने में अट्रैक्ट होकर शुद्ध हो जाते हैं, और फिर जब वो फर्दर शुद्ध होते हैं, उन्हें और शुद्धिकरण करने के लिए प्रवचन सुनने पड़ते हैं, और अब वो प्रवचन सुनने के लिए रेडी हो चुके होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इन चीज़ों से सतोगुण डेवलप हो चुका होता है। अब वो सतोगुण से ऊपर उठने के लिए भक्तिमय कार्यों में लगते हैं। जब मनुष्य को अपनी स्थिति के प्रति सचेत रहने की स्थिति शिक्षा दी जाती है, तो वह समझने लगता है कि वो भगवान का दास है। नहीं तो वो क्या है, वो इस बात को भूल गया है माया द्वारा मोहित होकर। लेकिन जब बार बार सुनता है, तब उसको धीरे धीरे समझ में आता, ओह मेरी स्थिति तो ये है। कनिष्ठ श्रेणी का वह भक्त जिसे परम सत्य का ज्ञान नहीं होता, और जो केवल श्रद्धा पूर्वक भगवान को नमस्कार करता है, बस, हाँ, मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है, कभी कभी फूल चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, वो भी अनजाने में मुक्त हो जाता है। श्रद्धान्विता अर्थात अत्यंत भक्ति पूर्वक भक्तगण विग्रह को सम्मान करते तथा सामग्री भेंट करते हैं। राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम के विग्रह भक्तों के लिए अत्यंत मोहक होते हैं। अतः जब वे मंदिर में उन्हें सज्जित रूप में देखते हैं और उनकी बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती देखते हैं, तो भगवान के विचारों में मग्न हो जाते हैं। यही मुक्ति की दशा है। दूसरे शब्दों में यहाँ इसकी पुष्टि हुई है कि निम्न श्रेणी का भक्त भी उनकी अपेक्षा दिव्य स्थिति में होता है, जो चिंतन या अन्य साधनों से मुक्ति का प्रयास करते हैं। समझ में आया आपको? वी डोंट नीड बुद्धिजीवीज, एनालिटिकल माइंड्स, तार्किक व्यक्ति। उससे बेहतर है कनिष्ठ भक्त हो, जो केवल भगवान का दर्शन करने मंदिर में जाता हो, बस, और कभी कभी बीच में एक तुलसी का पत्ता तोड़ के भगवान को चढ़ा देता हो, कभी फूल कभी फल चढ़ा देता हो, प्रणाम कर देता हो, ऐसे कर देता हो। ये व्यक्ति भी मुक्त हो जाएगा। ना कि वो जो केवल चिंतन करके कुछ ख्याली पुलाव पकाता है, शास्त्रों में शास्त्रार्थ करता है, डिबेट्स एंड डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन भगवान की प्रेम में भक्ति नहीं करता। यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी तथा चारों कुमार जैसे निर्विशेषवादी भी
मंदिरों में श्री विग्रह के सौंदर्य से, भगवान पे चढ़ी गई तुलसी की सुगंध से मोहित होकर भक्त बन गए। यद्यपि वो मुक्त अवस्था में थे, यानी मुक्त अवस्था का व्यक्ति भी भक्त बन के भगवान के धाम में जा सकता है। तो मंदिर पूजा के कार्यों में यह निश्चित है कि मनुष्य को मंदिर में भगवान को सजा धजा देखने के लिए देखने ही नहीं जाना चाहिए, अभी तो उसे भागवत या गीता भी सुनना चाहिए। लेकिन ये प्रारंभ में थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं, कोई लोग आते हैं मंदिर में, देखते हैं अच्छा, बड़ा अच्छा दर्शन हुआ, तो कुछ वक्ता की कई बात उन्हें बड़ी अच्छी लग जाती है, तो 5 मिनट के लिए बैठ जाते हैं। ये लोग 5-10 मिनट बैठेंगे, उसके बाद उठ के चले जाएंगे। लेकिन थोड़े दिनों में 5 मिनट 10 मिनट में बदल जाते हैं, 15 मिनट में बदल जाते हैं, इस प्रकार का हो जाता है। तो धीरे धीरे ये डेवलप होता है। बट यस, श्रवण से जितनी शुद्धिकरण होता है वो बाकी चीज़ों से उतना नहीं। लेकिन प्रारंभिक अवस्थाओं में श्रवण के लिए पेशेंस पैदा करना बड़ा मुश्किल है। आजकल के ज़माने में शॉर्ट्स का ज़माना है, केवल कुछ सेकंड्स आप किसी के अटेंशन को ले सकते हैं। इसी को कहते हैं रजोगुण प्रधान। रजोगुण प्रधान में व्यक्ति अटेंशन देता ही नहीं किसी एक चीज़ को, कभी भी 1 सेकंड में उसकी अटेंशन चली जाती है। ये अटेंशन का डाइवर्ट होना रजोगुण का एक लक्षण है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है यदि हम बैठ के आराम से कुछ देर हर चीज़ से मुक्त होकर केवल श्रवण करने के लिए बैठे। यहाँ तक कि निम्न श्रेणी के भक्तों को, जिनके पास ना तो साहित्यिक ज्ञान है, ना भागवत गीता पढ़ने की फुर्सत है, जैसा भी हमने चर्चा करी, उन्हें भगवान की लीलाओं को श्रवण करने का अवसर जब मिल जाता है तो उनका मन शुद्ध हो जाता है। उनके मन निरंतर भगवान के विचारों में डूब जाते हैं। हाँ, हमने एक कथा सुनी थी, कहानी हमने सुनी थी, कैसे एक चोर जिसने साधुओं के बीच में बैठ गया और साधु बता रहे थे कि भगवान इस प्रकार का कौस्तुभ मणि पहनते हैं। कौस्तुभ मणि कौन सा मणि है? इतना हार, यहाँ बाजूबंद, यहाँ ये ज्वेलरी से भरा हुआ बालक। एक बालक को जनरली ज्वेलरी नहीं पहनाई जाती, क्योंकि बालक को कोई उठा के ले जाएगा, है कि नहीं। आजकल लोग बड़ा डरते हैं उसको चांदी का भी कुछ पहनाने में, कि बाहर पता नहीं कोई क्या कर ले। ये बालक, जरा सा बालक इतना अलंकृत है, तो वो चोर उस बालक को ढूंढने जाता है और पूछता है, बताइए ये कहाँ मिलेगा? उसने मथुरा में, वृंदावन में मिलेगा। वहाँ कृष्णा उसका नाम है, यशोदा उनकी माता है, नंद उनके पिता हैं। इस प्रकार से ढूंढता ढूंढता जंगलों में, यमुना जी के किनारे पे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, वो इतना ज़्यादा इंग्रॉस हो जाता है कृष्ण के चिंतन में कि कृष्ण उसको दर्शन दे देते हैं। और दर्शन देते ही वो भगवान के गले में हाथ डालता है। भगवान कहते ना, ये तो यशोदा माँ ने पहनाया है, पूछेगी डांटेगी, ये नहीं दे सकता तुम्हें। और धीरे धीरे भगवान के दर्शन करता करता, लंबी कथा को अगर विराम दें तो वो बड़ा शुद्ध व्यक्ति बन जाता है, भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है। तो इस प्रकार से निम्न श्रेणी का व्यक्ति यदि गलती से थोड़ी देर भी श्रवण कर लेता है या भगवान का दर्शन करे तो आकर्षक होकर शुद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान चैतन्य क्या बताते हैं? 5 चीज़ें बताते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या हमें करनी चाहिए? 5 चीज़ें क्या है? पहली चीज़, पवित्र नामों का, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। देखिए, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन मतलब देवताओं के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं कर सकते आप। तो देवी के कीर्तन या किसी देवता के कीर्तन वास्तव में भगवान नाम के कीर्तन समान कभी नहीं है। यह अपराध है इन नामों को बराबर समझना। तो भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन या जप करना, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पहला। और दूसरा है भक्तों की संगति करना तथा यथासंभव उनकी सेवा करना, क्योंकि भक्तों की सेवा से भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो हम इतने दिनों में अर्जित नहीं कर पाते, भगवान हमें तुरंत दे देते हैं, क्योंकि भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्त उनको बड़े प्रिय हैं। तो इसलिए भक्तों की सेवा करना, उनके साथ संग रहना की प्रयास करना। श्रीमद् भागवतम सुनना, तीसरा, नित्य श्रीमद् भागवतम सुनना। चौथा, श्रृंगार किए गए मंदिर अर्च विग्रह का दर्शन करना, डीटीज, भगवान के विग्रहों के प्रति अट्रैक्शन पैदा करना, उनकी सेवा करना। पांचवा, वृंदावन मथुरा जैसे स्थानों में रहना, या उन पे रेगुलरली उन स्थानों में जाना, भ्रमण करना, यात्रा करना, ताकि भगवान की उन लीला स्थलियों के प्रति, भगवान के प्रति आकर्षण और बढ़ा जा सके। तो 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यदि हम वास्तव में जीवन का चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो इनको करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की